मैं उसे कहता हूँ भाई मैं मूर्ति पूजा करता रहा हूँ, मुझे मोक्ष मिलेगा। वो अपना ढीला सा मुंह करके 17-18 साल का लौंडा मुझे आकर कहता है जी आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। उसकी वजह यह है कि आपने की है मूर्ति पूजा, तो मूर्ति पूजा तो है पाप, और पाप ईश्वर क्षमा नहीं करता। ठीक है, आपको तो मोक्ष हम्म। नहीं मिलेगा। मैं किधर जाऊंगा फिर, मुझे बताओ तो सही ना। मैं तो फंस गया। अब ये तो उनसे पूछना पड़ेगा। गीता में तो लिखा है कि दो तरीके से कर लेते हैं। हाँ, यही यही डिफरेंस मैं जानना चाह रहा हूं कि ये बेसिक है। बेसिक डिफरेंस इतना बड़ा है कि ये मुझे कंफ्यूज करता जा रहा है। मैं तो सोचता था आप ठीक है। अब गीता के हम्म, अकॉर्डिंग कर लो ना। वो गीता के अकॉर्डिंग वो कहते हैं वेद है, वेद से निषिद्ध है। गीता ऊपर है या वेद ऊपर है, चलो मुझे बताओ। नहीं, वेद में मुझे तो मिला नहीं ना कहीं निषिद्ध। वो दोनों कहते हैं जगह। ना। ठीक है, वो तो पता नहीं भाई। तो वो देखें, मेरी बात सुन, आप मुझे कह रहे हैं भगवत गीता, वो कह रहे हैं वेद। अब कहाँ वेद लिखा जो है है वेद में? वो ईश्वर का, स्वयं ईश्वर का ज्ञान है। वो बोलते हैं, देखें जरा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए हम्म। आपकी स्क्रीन पर। किधर गया, ओ सॉरी। ठीक है, ये तो पहले आया था। अच्छा, ये देखें जी, ये देखो। ठीक है, अब ये सवाल पूछा हम्म। गया है एक दश समोल्लास में, 11वें समोल्लास में, सफा 255। पूछा गया मूर्ति पूजा में पुण्य नहीं तो पाप तो नहीं ना, जैसे आप कहते हो कि निषिद्ध नहीं है। हम्म। उन्होंने कर्म दो प्रकार के एक्सप्लेन करने के बाद आखिरी दो लाइनों में बयान करते हैं। वो कहते हैं जब वेदों से निषिद्ध मूर्ति पूजा आदि कर्मों को तुम करते हो तो पापी क्यों नहीं। तो उन्होंने कहा कि वेदों से निषिद्ध है मूर्ति पूजा। इसमें मुझे समस्या पड़ गई। अब मैं ये कहता हूं कि आप कह रहे हो भगवत गीता से इजाजत दी गई है, वो अलग बात है कि भगवत गीता डिस्कस की जा सकती है। आप हम्म। कहते हो इजाजत दी गई है, वो कहते हैं नहीं, नहीं, वेदों से ये वेद निषिद्ध में है। लिखा किधर है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। ये आर्य समाजी क्या है, उनकी किताब है ना भाई, सत्यार्थ प्रकाश, वो कह रहे हैं वेद से है। वो तो उसको धर्म ग्रंथ मानते हैं। वो तो सही है। पर मैं पूछ रहा हूँ वेद में कैसे मुझे ढूंढना होगा, तो कहाँ मिलेगा वो नंबर? ये मिसाल पूछ के रहा हूँ। तौर पे वो, मिसाल के तौर पे एक बड़ा मशहूर वो पेश करता है, न तस्य प्रतिमास्ते। ठीक है, अच्छा वो ठीक है, वो जाके नाइक भी दिखाता था पहले कई बार। उन्हें जाकर नाइक को छोड़ो, मैंने तो आर्य समाज से देखा ना। मैंने तो आर्य समाज की जो इक्कम इबिदित्तम की सारी बातें हैं तौहीद की, मोनोथिस्टिक, उसमें वो बयान करते हैं। बस एक ही मिलती है ये? और भी हैं, उपनिषद पेश करते हैं वो। नहीं भाई, समझोगे, मुझे तो मिला नहीं कोई। आपको नहीं मिला ना, मसला यही है ना हम्म। जी। मसला यही है कि आपको नहीं मिला, उनको मिला है। अब आपको नहीं मिला तो आप एक कोई विचारधारा लेकर चल रहे हैं, उनको मिल गया है तो वो एक लेकर चल रहे हैं। ये है फर्क। तो फिर ठीक है, फिर वो अगर फॉर्मूलेस में करेंगे तो भी उनको कोई नुकसान तो है नहीं। नहीं, उनको नुकसान मैं नहीं है, फॉर्मूलेस मगर में मैं, फॉर्म में करूँगा तो भी नहीं है। मगर देखो आप फॉर्म फॉर्म फुल चीज के अंदर करोगे या फॉर्म के अंदर आकर करोगे, वो फॉर्मलेस में करेंगे, उनको तो आपके नजदीक नुकसान नहीं है, मगर आप तो मोक्ष ना मिलेगा। आप तो पाप कर रहे हो। इसी तरीके से आपकी विचारधारा के विरुद्ध है वो, आप कह रहे हैं मल्टीपल चीजें हो जाती हैं, वो कहते हैं नहीं। अब मैं गीता दिखा रहा हूँ ना, तो गीता को तो मानते हैं हम। उसमें लिखा है। और नहीं, भगवत गीता में क्या दिखा रहे हैं आप। उसमें लिखा है ना कि निराकार साकार दोनों सही है। निराकार साकार दोनों सही हैं। हाँ। अच्छा, ये जरा शेयर कीजिएगा मेरे साथ, बड़ी मजे की बात है। ये मुझे नंबर वैसे नहीं याद, पर वैसे है ये ये, गीता में, सबको पता है ये तो। नहीं 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 नहीं, मुझे असल में मेरे लिए इन्फॉर्मेशन होनी थी, वैसे तो मैंने आपको बता दिया हुआ है, मगर ये बड़ी मजे की इन्फॉर्मेशन है, तो मुझे ये प्रमाण दे दीजिए ताकि मैं आर्य समाजियों के सामने पेश कर सकूं। मुझे नंबर नहीं याद ठीक। ना अभी। पर पढ़, ये है, सबको पता है ये बात। ओहो, सब, एक मिनट, सबको पता है। हम्म। एक मिनट, यार रोनित रॉय, आप सुन रहे हैं जी, आपको पता है ये बात। रोनित रॉय, आपको पता है ये बात मेरा भाई। रोनित भाई माइक तो अनम्यूट करें। यार कोई है जो भगवत गीता का मुझे ये प्रमाण दिखा दे यार, ये तो बड़ी मजे की बात कर रहे हैं जी भाई हमारे। हैं, ओम को देखते हैं, ओम अगर है तो। ओम आप हो, ओम। यार ये तो पता नहीं क्यों आके बैठा हुआ है जगह माल के, इसको मैं साइड पे करूं। ये भगवत गीता ढूंढ लो, इटरनल उतनी देर ढूंढ लो। हम्म, हम्म। भगवत गीता ढूंढ लो और मुझे वो दो यार, मैं तो ये लाजमी दिखाना चाहूंगा। मुझे लाजमी दिखाओ क्योंकि मेरे पास भगवत देखता गीता हूँ इस कहाँ वक्त, होगी। हाँ आर्य समाज की भी पड़ी हुई है, तो वाई नॉट, देखा जाए उसको, क्या कहते हैं। हम्म। हाँ। टाइम लगेगा, देखता हूँ। हाँ देखें, आप ऐसा करते हैं, मैं आपको बैक स्टेज रखता हूँ, जब आपको मिल जाए तो आपने भगवत गीता से मुझे दिखाना है, ठीक है। मैं एक और भाई को ले रहा हूँ।
या आप म्यूट करके साथ ही रहें, हाँ साथ ही रह लें, कोई बात नहीं। क्वेश्चंस हमारे साथ हैं जी। क्वेश्चन भाई। हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम भाई। आप मुसलमान हैं भाई? हाँ भाई, दो। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा मेरा भाई, ठीक है? अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, अपने दुआ में मुझे याद रखना है। पिनाक भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर। सर आपको हिंदू धर्म में जाना है या सनातन धर्म में जाना है? सर मैं खुद इस वक्त कंफ्यूज हूँ, क्योंकि सनातन धर्म जो शब्द है ये तो वेदों से भी नहीं मिल रहा। नहीं, एक्चुअली सर ये दो धर्म है ना हमारे यहाँ। मुझे उसमें जाना है जिसमें मुझे ये मार काटना मेरे साथ अब करें, मुझे देश सर सेना में जाना है। मारकाट दोनों में है सर। बिना मारकाट के तो सनातन धर्म भी नहीं कंप्लीट है और हिंदू धर्म भी कंप्लीट नहीं। तो फिर किस में आ क्योंकि जाऊं? अभी जो है इंटर कोर्स सर, क्या ना इंटरनल। हाँ, ये जो भाई बोल रहे हैं, गीता में क्या है? गीता में क्या बोलता है कृष्ण ठीक है ना अर्जुन को? गीता में। गीता में क्या बोलता है? हाँ, गीता हाँ में अर्जुन को कृष्ण क्या बोलता है? वो तो हथियार उठाने की बात करता है ना। तो है कि वो नहीं? एक पॉइंट पे कर रहा है ना, ये थोड़ी कह रहा है कि हमेशा ही उठा के घूमो। नहीं, आप वो जो निकालें। आदमी। पिनाक भाई एक मिनट, आप मोक्ष भाई, आप अपनी वो प्रमाण निकालो जो मैंने आपसे हाँ वो सीखना है, ढूंढ रहा हूँ मैं। वो मुझे ज्ञान दे। हाँ वो ढूंढे, पिनाक भाई को छोड़ दें, उनके बात करने दें जी। पिनाक भाई नहीं फिर ये गलत बात फैलाते हैं ना। चले, आप पहले अपनी सही बात तो फैला देना, सही बात का मुझे प्रमाण दे बाद दें, में फिर उन पे गलत मुझे को बाद विरोध में कर डिबंक दीजिएगा उसका। हाँ। मुझे बाद में डिबंक कर देना आप। सर मेरा कहना है कि हम्म, इनके गीता से ही तो सर जंग की शुरुआत हुई है। इनके दिमाग में बचपन में भरा जाता है कि अगर तू क्षत्रिय है तो तेरे को लड़ना ही है, और जब तक तू लड़ेगा नहीं तब तक तेरे को मुक्ति नहीं मिलेगी। यानी इनकी मुक्ति सर लड़ने में है। तो ये कहाँ से ये अहिंसा परमो धर्मा और वसुंबकम कुटुंबकम, ये क्या फालतू बातें करते हैं? क्यों करते हैं? मेरा कहना है सर ये। और आप जो अभी इतनी माथापच्ची कर रहे हैं 9 स्ट्रीम से कि मुझे ये घर वापसी करना है, तो सर पहले इनके 2 घर है। आप अभी पहले ये डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सा घर चुनना है। हिंदू धर्म चुनना है, सनातन धर्म चुनना है। क्योंकि हिंदू कौन है सर? हिंदू वही है SC ST OBC। ये जो लोग है ये हिंदू है, और जिनका जनेऊ संस्कार हो गया है वो सनातनी है, वो ब्राह्मण धर्म है, और वो श्रेष्ठ है। तो अब आप बताइए आपको किस में जाना है सर आमिर भाई? सर मैं तो बहुत हेलो कंफ्यूज हूँ, समझ से बाहर है जी। सर, मैं तो खुद और ही भी कंफ्यूज है इनको इनके धर्म का पहले तो नाम नहीं पता है। हिंदू हम्म, नाम ये अलबरूनी ने दिया 11वीं सदी में, फिर अकबरनामा में इनका जिक्र आया। और यार हिंदू और एक स्वतंत्र वीर जी जी। सावरकर, इसको जो बोलते जो माफी वीर है, जो 6 बार माफीनामे लिख चुका है, उसने हम्म, सबसे पहले हिंदू का जिक्र किया है सर। ये इतिहास इनको पता नहीं है। माफी वीर और सावरकर ने सबसे पहले हिंदू का जिक्र किया है। तो इनका झूठ हिंदू भाई। नाम भी अगर हिंदू के मुंह से आया है तो वो भी 1932 में आया है। ये क्या बात कर रहे हैं हम्म, सर? इनके पास जी भाई नाम तो भी नहीं है कितना खुद का, और ये घर वापसी अच्छा करा रहे हैं। जी मतलब जी प्रमाण। बहुत टर्नल बढ़िया भाई, वो करते हो आप मिसलीड। अपनी अब बात। 12वां चैप्टर है वो। अच्छा 12वां अब चैप्टर का अब बताइएगा जरा। अब मुझे एक थोड़ा सा 10 मिनट 10 सेकंड बोल दो इस पे, ये इन्होंने बोला अभी काफी नहीं गलत नहीं, बात आप बताई। 12वें चैप्टर का मुझे पहले वो दिखा देना, मैं शेयर करना चाहता हूँ 12वें का 12वां चैप्टर पहले का। आप एक दो गीता पे आइए। 1 2 3 है शायद, 1 2 3। 12वें का, एक मेरी मिनट जरा। 1 2 3। 12वां, एक मिनट रुकिएगा जी, रुकिएगा। ये पिनाक भाई को तो यही नहीं पता कि जो भी एक वो इंस्क्रिप्शन जो सी थी जी उसमें तो हिंदू पहले का रहा है। कितना मतलब यार जी। मिसलीड करोगे। 12वें बुद्धा का के कौन टाइम सा वेदा जी? थे ये भी नहीं मानते। 12वें का पहला कौन सा है? दूसरा तीसरा। पहला खोल लो एक बार, फिर एक मिनट, दूसरा ठीक होगा, है, फिर मेरे तीसरा मेरे भी है। मेरे 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 साथ रहिएगा। हिंदी में मेरे खोलोगे किसमें साथ खोल ही, रहे जी जी, हिंदी में खोल रहा हूँ, हिंदी में भगवत गीता मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है? ये बड़ा हो? जबरदस्त, आप मुझे रेफरेंस एक दे देंगे? ये तो ये सबको पता देखें है जी। भाई, ये कोई जी जी नई जी। नहीं है। नहीं नहीं, अच्छी बात है, ये देखें जी, ठीक है? ये 12वां, ठीक है, द्वादश अध्याय है। इसमें हम पहले, तो अर्जुन अवाच, ये चल रही है जी, पहला आ गया जी, पढ़िए। दिख नहीं रहा कुछ। ओ सॉरी सॉरी, मैंने शेयर नहीं किया, रियली सॉरी, एक मिनट। जी,
अच्छा, मैं ऐसे ही बोलता जा रहा था पहले, चलो मैं ऊपर से दिखा देता हूँ, ये देखें वेबसाइट पे खोल लिया जी। नहीं वेबसाइट पे नहीं, ओरिजिनल पीडीएफ खोल लिया मैंने, डोंट वरी। ये किसकी आर्य समाज वाली है क्या? आप पढ़िए बस, आर्य समाज की है जी, पढ़िए। मैं अपनी देख लूँ ना एक बार, मैं भी खोलूँ पूरी वेबसाइट। नहीं, इसका मतलब है आप जो भगवत गीता की बेस पर बना रहे थे वो भी आपकी अपनी मर्जी का अनुवाद है, तो भगवत गीता भी फिर अनुवाद नहीं, नल्लीफाई हो गई। ना ऐसा नहीं है कुछ, नहीं। हाँ तो पढ़े चलो ना, इसकी इसको पढ़ पढ़ लेता के हूँ, ये सही। पढ़ लेते हैं। हाँ, हाँ खोलना जी नीचे जी, करो पढ़ इसको। पढ़। अच्छा, हे हाँ कृष्ण, ये देख। आप सारे विश्व को महाभारत राज्य के सूत्र में बांधना चाहते हैं। आपके सैकड़ों भक्त आपको घेरे रहते हैं तथा कर्मयोग और राजयोग दोनों की शिक्षा प्राप्त करते हैं, किंतु बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इस निराकार अनादि अनंत प्रभु को बिना किसी गुरु की सहायता के पाने का यत्न करते हैं। इसमें से कौन बड़े योगवित हैं? वहां नीचे करो। जी हे अर्जुन, जिनका विश्व जिस महान विश्व कल्याण के कार्य में लगा हूं, उसमें जो दिन रात लगे हैं, उन्होंने मन मुझ पर लगा दिया है। नित्य इस महान कार्य में सहायक होकर मेरे पास उपस्थित रहते हैं। जिनकी परमात्मा ने ऐसी परम श्रद्धा है जैसी मेरी, वे लोग मेरी दृष्टि में युक्तम है, क्योंकि उनका योगाभ्यास की परीक्षा कर्मयोग में नित्य रहती है। और एकांत में रहकर योगी अभ्यासी ने काम क्रोध आदि विकारों को जीतने का अभ्यास कहाँ तक किया है, इसकी परीक्षा तो कर्मयोग में ही होती है। पढ़ जी, लिया। तीसरा आ गया जी। हाँ, तीसरा आगे पढ़ रहा हूँ। ये है तीसरा। किंतु है अर्जुन, किसी गुरु की संगति के बिना भी जो अक्षर अनि अनिर्देश्य अनिर्देश। अव्यक्त सर्वव्यापक अचिंत्य कुटस्थ हम्म, अचल और ध्रुव उस प्रभु की उसी को चारों ओर देखते हुए उपासना करते हैं। हो गया हाँ जी, तीसरा भी। किधर किधर है? अब ये देखो, मैं दिखा रहा हूँ। हम्म, इसका 2 मिनट एक बार ऊपर करना, एक बार पहला श्लोक देखो कौन सा सेम है क्या। पहला हाँ खोलना। हाँ हाँ हाँ, ये पहला। अब ये देखो, मैं पास तो मैं स्क्रीन ऑन कर सकता हूँ। इस पे किसी जगह पर नहीं है, ठीक है। अब एक और चीज ये पढ़नी है, हैं? ये देखो, मैं दिखा रहा हूँ अभी। क्या, एक मिनट, हाँ मैं ओपन करता हूँ, दिखाओ जरा। हम्म, हाँ अर्जुन, ठीक है। ने पूछा, अर्जुन ने पूछा। आपके साकार रूप पर दृढ़ता पूर्वक निरंतर समर्पित होने वालों को या आपके अव्यक्त निराकार रूप की आराधना करने वालों में से किस योग में पूर्ण मानते हैं? ठीक है। हम्म, अब दूसरी, अब ठीक है। सेकंड वर्स पे जाओ। साकार रूप, ठीक है, आगे। 2 मिनट रुको, मैं दूसरी सेकंड पे। खोल। जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया, वेरी गुड। जो आनंदमय भगवान ने कहा, जो अपने मन में मुझको स्थिर करते हैं और सदैव दृढ़ता पूर्वक श्रद्धा के साथ मेरी भक्ति करते हैं, मैं उन्हें सर्वश्रेष्ठ योगी मानता हूँ। एक मिनट, अपने मन में, अपने मन में, अपने मन को मुझ में स्थिर मन को, करते हैं। बस ठीक है, यानी मन के अंदर हो रही है, मूर्ति अभी नहीं आई। नहीं नहीं ठीक नहीं, है। मन के अंदर नहीं, मन को वो उस पे करते हाँ हैं, ध्यान हाँ, लगाते हैं। मन को मेरे साथ स्थिर करते हैं ना। हम्म। ठीक है, अभी तो वो और भी मूर्ति नहीं ना आई, आएगा। मूर्ति अभी तक नहीं आई जी। आगे। हम्म, मगर एक पॉइंट आपने दिया, अच्छा वो पिछ पहले वाले में है, मगर कोई बात नहीं, अभी पढ़ लो आगे। देखो ये तीसरा आ गया। लेकिन जो अपने इंद्रियों को निग्रह करके सर्व भाव संभाव से मेरे परम सत्य निराकार अविनाशी निर्वचनीय हाँ, अव्यक्त सर्वव्यापक। हाँ, ये उसकी चल रही निराकार की, और पहले वाले में दिखाई थी उसमें आकार वाली चल रही थी। पहले वाले में फोर से भी दोबारा खोल दिखाओ लेता जरा। हूँ। हाँ नहीं, पहले वाला दिखाओ। हाँ, तो खोलता हूँ। ये और भी है पहले वाला रेफरेंस, ओपन ये कर। एक नहीं है। हाँ, ये तो एक हाँ चैप्टर हाँ की है, काफी है और। हाँ, पहले वाला ये दिखाओ, मैं देखो, उसको और तरीके से देखना चाह रहा हूँ। हाँ, अब सीधा करो, क्या लिखा है? अर्जुन ने पूछा, पढ़ो। आपके आपके साकार रूप साकार पर रूप। दृढ़ता पूर्वक निरंतर समर्पित होने वालों का या आपके अव्यक्त निराकार की आराधना करने वालों में से आप किसे योग में पूर्ण मानते हैं? ये निराकार साकार दोनों आ गए। नीचे इसकी एक मिनट एक कमेंट्री आ मिनट गई। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ओ हो, इसका मतलब ये है अर्जुन ये पूछ रहा है, अर्जुन ने सवाल हम्म। पूछा है, अर्जुन ने ये हाँ। प्रश्न पूछा है यहाँ पर कि दो बंदे हैं आपके सामने, दो भक्त हैं, हम्म। एक साकार हम्म। रूप से आपकी यानी प्रशंसा या आपकी उपासना करते हैं, और एक निराकार। ठीक हम्म। है। अब इसका उत्तर श्री कृष्ण ने यह दिया है कि वो निराकार रूप से जो मुझ में स्थिर होते हैं, उस वो तीसरे के अंदर, साकार की तो बात ही वहां पर नहीं हुई। नहीं, ये एक ही, अभी तो ये और भी रेफरेंस है, मेरे को उसका नंबर नहीं याद, उसमें नहीं नहीं पूरा साफ लिखा है। हाँ,
साकार भी है, कर सकते हैं। यहाँ जो आपने आर्ग्यूमेंट पेश, अच्छा मैं समझा था तुमने बड़ा स्ट्रांग एविडेंस निकाल लिया, तो मैं आर्य समाजियों के मुंह पर मारना था ये, मगर अफसोस से मुझे कहना पड़ता है, मैं निराश हुआ हूं कि जो तुमने नहीं रखा और है भी वो है तो भाई। अर्जुन पूछ रहा है, मगर श्री तो कृष्णा ने तीसरे में अगर आप आएंगे तो उसमें तो वो खुद कह रहे हैं कि जो निराकार रूप से मुझ में स्थिर अपने रुको मैं मन और भी को। खोलता हूँ। हाँ पांचवें अभी में देखता हूँ, है यार मेरे पास रेफरेंस है जी। अब रुको। चलो अभी तो मैं तुम्हारी ट्रांसलेशन से ही देख रहा हूँ ना, फिर मैंने अभी तुम्हें हाँ कुछ मैं देख दिखाना रहा है हूँ और। अभी। हम्म। है मेरे पास भी और काफी है। हाँ हाँ, नहीं नहीं जरूर, अच्छी बात है, मैं देखना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसी से पता चलेगा कि सनातन धर्म जो है वो भगवत गीता के अंदर भी कितने कॉन्ट्रडिक्शंस अनुवाद के अंदर आपको नजर आ रहे हैं। ये तो ये उनकी आइडियोलॉजी अलग है ना, फिर हमारी में अलग थोड़ी सी। हाँ ठीक है ठीक है। यार है मेरे पास रेफरेंस, मुझे नंबर नहीं याद, पूरा उसमें साफ लिखा हुआ है बिल्कुल, साकार कोई बात निराकार। और नहीं, ये भी एक तो ये भी रेफरेंस है कि वो भाई भगवान मतलब वो ले लेते नहीं हैं नहीं वो कि निकालो जो ना, जिस रूप में। मैंने इसीलिए कहा था निकालो, उसके पीछे यही रीजन थी। अब तुम जो है ना वो तुम देख रहा हूँ मैं अभी। इसको, हाँ निकालो निकालो, कोई बात नहीं, अभी मैं इसको अपनी तरफ से निकाल के ना एक चीज चेक करने लगा हूँ। हाँ ये देखो, ठीक है, इसको मैं हिंदी कर लूं। देखो ना तुमने मेरे साथ, मैं आर्य समाजियों को मैं रगड़ने लगा था, तुमने मुझे जो है ना वो मरवा देना था अभी। नहीं ठीक है रगड़ने की बात नहीं भाई, कुछ वो उनकी अपनी ना, अपनी है, मेरी अलग है, उसमें नहीं नहीं कोई मैं, वो नहीं है। हाँ ठीक है, मगर मैं अभी आर्य समाजियों को रगेत देना था भगवत गीता से पकड़ के, मगर तुमने मेरे साथ अभी हैंड कर देने लगे थे। ये अभी देखो भाई जरा, यार मेरे पास ये देखो, यही बात ये बतानी देखो, है ना आपको कि ये तुमने, साकार रूप है। ये देखो तुमने, देखो, लेकिन रुको। ये देखो, लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को निग्रह करके सर्वत्र सर्वत्र, ठीक है, संभाव हम्म। से मेरे परम सत्य निराकार, यहां कहीं साकार नहीं है। नहीं फिर तो अर्जुन तो जो अब जो यार और भी रेफरेंस है, अर्जुन अर्जुन ने जो पूछ रहा है पूछा है, ना देखो देखो, अर्जुन ने पूछ, याद रखो अर्जुन, ये याद रखना, दो भगवत गीता में जिसने भी चीज को समझना है तो दो चीजों में फर्क है। एक ये है कि अर्जुन एक प्रश्न कर रहा है, क्योंकि भगवत गीता पूरी की पूरी अर्जुन और श्री कृष्णा के बीच में गपशप है, ठीक है ना, एक भक्त और एक देवता के बीच में, वो एक गुरु के बीच में एक गपशप है। अर्जुन सवाल पूछ रहा है, तो अर्जुन का सवाल आपका प्रमाण नहीं होगा, उत्तर प्रमाण होना चाहिए श्री कृष्णा का। भाई मेरे पास है रेफरेंस, और मानो मेरी अच्छा बात, सॉरी, मेरे पास है, स्क्रीन मेरे पास स्क्रीन अभी मुझे स्क्रीन मिल ऊपर नहीं नहीं रही है आई, अभी। सॉरी सॉरी, मुझे नीचे लोग बता रहे हैं स्क्रीन नहीं आई मेरी, यार ये बड़ा दिक्कत हो रही है, ये देखे जरा, अब मैं आपको दिखा देता हूँ जहां से मैं पढ़ा था। ये इन्होंने दिखाया ना जी, तीसरे पर आकर ये रुके और चौथे पर अभी जाना था हमने, तो ये प्रश्न पीछे चला है, तो ये देखो क्या कहते श्री, लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को निग्रह करके सर्वत्र संभाव से मेरे परम सत्य निराकार, अविनाशी, निर्वचनीय, ठीक है, अवयक्त, सर्वव्यापक, हम हर जगह मौजूद, ठीक है ना, सर्वव्यापक, ठीक है, अकल्पनीय, और यानी कि ये धोखा नहीं होता, ये सारी उन्होंने चीज लिखी हुई है जो इस चीज की बुनियाद के ऊपर मुझे परखते हैं, जिस निराकार है। तो एक जगह पर ये याद रखें दोस्तों जो सुन रहे हैं, कि यहां से किसी तौर पर भी ये नहीं निकलता कि साकार की बात है, यहां पर निराकार को ज्यादा भाई स्ट्रेस सर दिया एक जा रहा मिनट, है मेरे पास जी। है सर रेफरेंस एक यार। मिनट, सर एक मिनट, मैं आपको सर सारे इसमें दिखाऊंगा हेलो। जिसमें लिखा है, ये भी मुझे इस टाइम है नहीं यहाँ पे, ढूंढनी पड़ रही है यार। जी 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 जी, पनाग भाई आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, मैंने फिर एक प्रमाण भी दिखाना है जी। जी ये कंफ्यूज हो गए हैं, एक्चुअली में अरे वो नहीं नहीं वहाँ पे कंफ्यूज क्या नहीं नहीं, लिखा है ऐसे कि भाई ऐसे वर्ड मत यूज किया करो आप अपनी वो सुप्रीमेसी दिखाने के लिए। ओके ओके कंफ्यूज नहीं ठीक हुआ, है मेरे ठीक पास है। अभी रेफरेंस नहीं है, मैंने ये बोला है और मैं दिखाऊंगा। ये यानी अभी आप, साकार निराकार में फंसे हैं, लेकिन वो सॉरी साकार सॉरी एक निराकार मिनट, का लफड़ा नहीं है। हाँ सर हेलो, हाँ, अरे भाई जी जी जी, वो एक मिनट एक मिनट बात हमारी एक मिनट साकार जरा, निराकार पे चल एक रही है। मिनट पिनाक भाई, एक मिनट सारे भाई, एक मिनट यार, हमारे साथ ब्रदर राहुल जुड़ चुके हैं। अहलन वसालन ब्रदर राहुल भाई, कैसे हैं आप, ठीक हैं, खैरियत से हैं, आपको वेलकम करते हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अमीर भाई खैरियत, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। भगवत गीता के एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं ब्रदर राहुल हुसैन। जो इनका अनुवाद मैंने देखा उसके अनुसार भी मुझे अर्जुन तो कंफ्यूज लगते हैं, मगर श्री कृष्णा निराकार की बात ही कर रहे हैं। नहीं यार मेरे पास है, मैं बोल तो रहा हूँ अभी, एक मिनट इसको ब्रदर, वो मत हाँ करो। हाँ, वो देख लें ब्रदर राहुल से हम है बात मेरे कर पास लेते हैं, अभी, फिर पिनाक भाई। मैं देख रहा जी हूँ यार, ब्रदर मिले राहुल, तो।
जी अमीर भाई, अपने आप सही जगह पर ही बोला, क्योंकि भगवत गीता चैप्टर 12 पहले श्लोक जो लिखा है ना, श्री भगवान उवाचो नहीं है वहां पर, श्री अर्जुन उवाचो, माने ये अर्जुन का वचन है। पहले सवाल ये है, अर्जुन का सवाल है हाँ पहले श्लोक का, और दूसरा जो श्लोक के ऊपर श्री कृष्ण की जवाब है, लेकिन वहां पर अव्यक्त अच्छा ये बत के बारे में बोला है, एक मिनट वहां बोलने पर दो। निराकार के बारे हाँ। में ठीक है बोला ठीक है। है, साकार जी के बारे जी में जी नहीं बोला है। हाँ, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अब हाँ मैं अभी एक पूछ और रहा हूँ, प्रमाण मैं एक और जो प्रमाण देवता मैं होते दिखाना हैं, चाह रहा हूँ। जी मैं ये बोल एक रहा हूँ मिनट, जो गीता ये में देखिए देवताओं भगवत की। गीता। जी जी सॉरी, एक मिनट जरा, एक मिनट। एटर्नल तुम्हारा लेते हैं प्रमाण, तुम्हारा तसल्ली से एक प्रमाण तुमने कहा ना, तो हमने यार ले मेरे लिया। पास हाँ ठीक अब है, चलो बोलो। हाँ ले लिया हमने, कोई बात नहीं, एक फिर ले लेंगे। तो अब मैं कह रहा हूँ ब्रदर राहुल की मौजूदगी में हम एक और प्रमाण दिखाना चाह रहे हैं जी भगवत गीता से। ठीक है ना जी, ये स्क्रीन पे हम दिखा रहे हैं ब्रदर राहुल हुसैन साहब की मौजूदगी के अंदर। ठीक है जी, ये देखें जी, ये भगवत गीता जी आपकी स्क्रीन के ऊपर, और ये समूलास बन जाएगा। ओए सॉरी, एक मिनट। हाँ, समूलास बन जाएगा जी आपकी स्क्रीन पर सप्तम। ठीक है, सप्तम सप्तम अध्याय। तो ये सप्तम अध्याय है, और इसका श्लोक बन जाएगा जनाब आपकी स्क्रीन के ऊपर 24। ठीक है जी, 24। पैटर्नल नजर आ रहा है आपको? हाँ, ये मेरे साथ पढ़िएगा। बुद्धिहीन लोग इस जड़ प्रकृति के रूप में अथवा अवतार आदि रूप में मुझ अव्यक्त को व्यक्त रूप में आया हुआ मानते हैं, क्योंकि वे मेरे परम शक्ति उस तत्व को नहीं जानते जिससे उत्तम कोई फिर किससे विवश होकर वह कोई अवतार। नहीं, जिससे उत्तम कोई कोई नहीं। नहीं, आगे पढ़े। फिर भाव यह किससे? है कि जो जड़ प्रकृति में रूप है, यह योग्य सांख्योक्त अव्यक्त प्रकृति का ही व्यक्त रूप है। अखंड एक रस प्रभु तो व्यक्त रूप में आता ही नहीं। हाँ लो जी, यार ये भगवत गीता का। सुनो, मेरी बात तो सुनो एक। हाँ जी, हाँ जी। मैं कह रहा हूँ कि गीता की मेरे पास बहुत रेफरेंस है जिससे साबित होगा कि साकार की कर सकता है, वो मैं आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं दिखा सकता। ये बोल रहा हूँ मैं, ये नहीं सर कह रहा कि है नहीं। जी पिनाक भाई। सर मैं वही करना चाह रहा था, ये साकार निराकार का लफड़ा नहीं है, ये लफड़ा है अवतार का। समझे तो सर, उसको भी उखाड़ दिया ना हमने भगवत गीता से। ये लफड़ा अवतार का है। अगर मैं भगवत गीता से ईश्वर दिखा दूं तो मान जाओगे फिर? निराकार ईश्वर अवतार लेता है, और ये अर्जुन उसको पूछ रहा है क्या अवतार की पूजा करना जायज है, अरे यार बहुत या रेफरेंस है साकार भाई यार, निराकार की पूजा करना जायज है, ये पूछ रहा है दोनों सर। की मैं दिखाऊंगा। यहाँ पे ये मत बोलो कि है नहीं। यहाँ पे मूर्ति पूजा का दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं है। अरे यार अमित भाई, भाई सुनो एक चीज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो यार, या तो ये क्लेम कर दो, सुनो, या तो ये क्लेम कर दो भी साकार है नहीं गीता में, बस ये एक एक करके स्ट्रेट क्लेम। एटर्नल भाई आपको लेते हैं जी। राहुल भाई आप बोले। यहाँ पर जो 24 नंबर जो श्लोक देखा है ना आपने, बिल्कुल सही दिखाया है। यहाँ पर पहले श्लोक ही शुरू हो रहा है, अव्यक्तम व्यक्तम ममानंत ममा मुद्दयाः। यहाँ पर श्री कृष्ण जी खुद कहती है, जो शख्स ये दावा करती है जो भगवान वो अव्यक्त से यानी निराकार से साकार रूप ले लिया, वो है ममा अबुद्धया है, ये है निर्बुद्ध, ये है बुद्धिहीन। यहाँ पर अव्यक्त से निराकार से साकार, अगर ये कोई आदमी अगर बोलेंगे जो ईश्वर पहले तो निराकार अरे ये नहीं है यार, मेरी बात तो सुन लो। लेते यार, एक मिनट, अपना इतने ट्रिगर क्यों हो रहे हो टर्नल? आज तुम बहुत ज्यादा मुझे लग रहे हो, गुस्सा कर रहे हो। तुम प्रमाण निकालो, तुम्हें टाइम दे रहे हैं। ये देखें ब्रदर राहुल, ये देखें, ये लिखा हुआ है बुद्धिहीन लोग, यानी मूर्ख लोग, छोटी बुद्धि के लोग, जिनका आईक्यू लेवल लो हो, वो लोग ईश्वर का अवतार मानते हैं। ये भगवत गीता आपकी निकली है। चलो हम इसको चेक करते हैं। सप्तम था अध्याय और 24वां। ठीक है, इसको बोलने दो मुझे। जी आप बोलो, आप हाँ आप बोल लो। हाँ ठीक है, या तो आप ये क्लेम कर दो कि गीता में साकार नहीं है और देवताओं की पूजा कुछ नहीं है, या तो ये क्लेम करो, फिर मैं आपको इससे रिलेटेड रेफरेंस सब दूंगा कि हाँ देवताओं की पूजा भी लिखी है और साकार रूप भी। या तो ये क्लेम कर दो एक बार। मोक्ष क्लेम आपने करना किया था, आपने दिखाना था। अब आप कह रहे हो मेरे पास है, मैं दिखा नहीं पा रहा। मैं कब दिखाना यार? मैं कह रहा हूँ मैं दिखा इसलिए नहीं पा रहा क्योंकि मेरे पास पड़ी हुई है वो रेफरेंस, इकट्ठा करके मैं दिखाऊंगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि है नहीं, दिखा दूंगा मैं आपको।
मैं सर उसमें जब आपको कब ये दिखाऊंगा कि लिखोगे? देवता की सर देवताओं गीता की पूजा लिखने नहीं का कर सकते। पर्पस क्या है सर? गीता लिखने भाई का रुको पर्पस क्या रुको है? रुको रुको 2 मिनट। मैं गीता में से ये भी दिखा दूंगा कि देवताओं की पूजा भी कर सकते हैं और साकार की भी, सब कुछ दिखा दूंगा इसमें से आपको, ये बोल रहा हूँ मैं। यार कमाल है, मैं खुद हैरान हूं कि भैया आपने भाई दिखाना था, ये क्लेम आपका था। आपने कहा भगवत गीता। मेरी बात सुनो, देखो बात कहां से शुरू हुई थी, दोबारा पब्लिक को याद होना चाहिए। बात शुरू हुई थी इस चीज से कि वेद से निषिद्ध है। आपने कहा मैं तो भगवत गीता को मान रहा हूँ, वो वेद से दिखा दें। मैंने कहा वो तो क्लेम कर रहे हैं। आपने कहा भगवत गीता मेरे पास है, जिसमें निराकार और साकार दोनों एक साथ आपको मिल जाते हैं, दोनों फॉर्म के अंदर। बिल्कुल। आपने क्लेम किया। मैंने कहा मोक्ष जबरदस्त यार, मैं तो आर्य समाजियों को धर लूंगा, दलील दो मुझे। मैं तो बड़ा एक्साइटेड हुआ। वो जब दलील निकली तुम्हारी स्क्रीन, एक तो मैंने ट्रांसलेशन पेश की, तुमने कहा आर्य समाजियों के मैं अपनी दिखाऊंगा। मैंने सोलो आउट किया आपको, सोलो आउट करके जब मैंने दिखाया तो मैंने पढ़ा है अर्जुन ने पूछा श्री कृष्णा से, ये पहला यहां से श्लोक शुरू होता है। और आगे जाकर श्री कृष्णा जब तीसरे और चौथे में जवाब देते हैं, वो तो जाकर निराकार की बात कर रहे हैं। फिर मैंने यहां निकाला, जब तो मुझे निराकार की बात नजर आई। फिर मैंने ये भगवत गीता का 7वें का 24वां निकाला, तो यहाँ अवतार को रिजेक्ट कर दिया गया है। ये मूर्खता की, बुद्धिहीन लोगों के काम है, वो ये बात करते हैं। अब देखो मुझे नहीं समझ आती कि फिर भगवत गीता ही आपने कहा था वहीं से निषिद्ध हो गई मूर्ति पूजा। तो नहीं 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 यार सुनो, जो अभी आप दिखा रहे हो ना, यहाँ पे गीता में 2 बातें चल रही हैं। एक तो निराकार ब्रह्म की चल रही है, उसमें जैसे ये कुछ लोग आते हैं कि कृष्ण बोल रहे हैं कि निराकार सबसे मतलब हाईएस्ट पर्सनैलिटी है, ये सबसे हाईएस्ट फॉर्म है, ठीक है, निराकार है वो। तो उसी मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास और रेफरेंस है, मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन अभी नहीं मैं दिखा पा रहा क्योंकि अभी मेरे पास है नहीं वो इकट्ठी। मैं आपको दिखा दूंगा जरूर, ये नहीं बोल रहा कि है नहीं या दिखाऊंगा नहीं। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हो मैं बाद में लेके आऊंगा? बिल्कुल मैं दिखा दूंगा, मैंने क्योंकि मैंने पढ़ी हुई है, मेरे पास पूरा फोल्डर बना रखा है मैंने उसका। ठीक है, ठीक है, ठीक हो गया ना, हम आप पे ट्रस्ट करते हैं। ठीक है जी। अब ब्रदर राहुल आपको बात करना चाह रहे हैं इनके साथ? पिनाक भाई या ब्रदर राहुल भाई को बात कर लेते हैं पहले जी। अच्छा आमिर भाई, मैंने एक स्क्रीन भेजा आपको। अब ठीक है, 1 मिनट दीजिएगा, मैं अभी देखता हूँ। जो मोक्ष भाई हैं वो तो कह रहे हैं कि उनके पास प्रमाण है, तो वो बाद में दिखा देंगे। तो वेरी गुड, ब्रदर राहुल का हम दिखा देते हैं जी। ब्रदर राहुल, यह श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 4 वर्स नंबर 12 12, ये पर ट्रांसलेट पर दीजिए, जो देवता पूजा के बारे में। ठीक है। Men in this world desire success in fruitful activities and therefore they worship। यार आपसे तो निकला कोई नहीं इटर्नल, अब उन्होंने कुछ निकाला है तो आप कह रहे हो मैंने पढ़ना है। रुको जरा। Worship the demigods quickly, of course men get results from fruited work in this world। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जो आदमी यहाँ प्रकृति के बेस पर जो है ना वो पूजा और उपासना करते हैं इसकी इच्छाओं के लिए, ठीक है ना, मटेरियल डिजायर के लिए, तो वो डेमीगॉड्स को वर्शिप करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो अमीर भाई गीता के अंदर देवता पूजा के बारे में लिखा है, बिल्कुल लिखा है, कोई शक नहीं, लेकिन देवता पूजा का कोई प्रशंसा नहीं किया गया है। यहाँ पर जो लिखा गया है चौथा की 12 में, जो देवता पूजा किस लिए करती है, एक शाकम कर्म है, यह से कभी भी मोक्ष नहीं मिलेगा उसका। जो देवता भी पूजा करेंगे, देवता पूजा करेंगे, उसको देवता मिलेंगे, लेकिन उसका मोक्ष बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो यह से तो कोई फायदा नहीं हुआ ना, आपको तो पुनर्जन्म चक्र के अंदर फिर नहीं। अभी देखो ये एटर्नल बाद आ जाओ, ये तुम्हारे ऊपर मैंने ये काली माता छोड़ देनी है स्क्रीन पे, ठीक है ना, ऐसा ना करो जी भाई। देखो ऐसे मत बोलो उल्टा सीधा। ये पर देखिए, ये पर प्रभुपाद जी ने जो ट्रांसलेट किया ना, यहाँ पर मुंह तोड़ जवाब दिया। जो शख्स ये दावा करती है देवता पूजा करना जायज है, तो प्रभुपाद जी ने तो बिल्कुल गलत कर दिया। यहाँ पर राहुल भाई सुनो, एक बात तो सुन लो, ये जो आप दिखा रहे हो देवता, इससे आपने नेक्स्ट पढ़े हैं जो उसमें क्या लिखा है कि जो जिस देवता की पूजा करता है मैं उसमें उसको स्थिर कर देता हूँ, और देवताओं से शुरुआत में लिखा है। और अच्छा सुनो, और ये भी लिखा है ना कि देवताओं की पूजा शुरू से की जाती है। ये नहीं पढ़ा आपने श्लोक भाई? यहाँ पर तो गीता के अंदर तो जो चैप्टर 7 वर्स 22 के अंदर की ये बात तुम लिखा है, जो बाप की पूजा करेंगे बाप के बस्तियों को बाप मिलेगा, जो राक्षस पूजा करेंगे राक्षस मिलेगा। ये नहीं पढ़ा आपने? देवता पूजा करेंगे देवता मिलेगा, लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा उसको। तो अगर मोक्ष नहीं है तो फायदा क्या है भाई? अरे मोक्ष है, मैं वही तो कह रहा हूँ। आपने ये श्लोक नहीं पढ़ा जिसमें ये लिखा है कि यज्ञों में देवताओं की पूजा होती है, और ये वेदों में लिखा है? ये श्लोक नहीं पढ़ा आपने गीता में? भाई देवता पूजा होती है, मैंने तो आपको बोल दिया ना, देवता पूजा होती है, ये लिखा है ना वेदों में, वेदों के मोक्ष नहीं मिलेगा। जो देवता के हर देवता के लिखा है मोक्ष नहीं मिलेगा। ये मैं दिखा देता हूँ, मोक्ष नहीं मिलेगा। ये देखो
अब नया वर्जन दिखा रहे हैं। नहीं, ये अभी दिखा देते हैं, ये भी मौजूद है गीता चैप्टर 9 वर्स नंबर पता क्या है अभी ये बात ये है कि इस टाइम मेरे पास अभी रेफरेंस मेरे पास मुझे मतलब इकट्ठी दिख नहीं रही मेरे पास जो पड़ी हुई है फोल्डर में। वो नहीं, वो जब दिखेंगे जिस दिन दिखेंगे उस दिन आ जाना, ठीक है। हाँ, मेरे पास फोल्डर है उसका। जी जिस दिन